Hello friends, today our topic is Principle of Drug Action. मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन समझने के लिए फार्मेकोडायनेमिक प्रोफाइल को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। पहले ड्रग एक्शन को समझते हैं। ड्रग मीन्स मेडिसिन। मेडिसिन मीन्स ऐसा एजेंट जो किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज होता है, ड्रग कहलाता है। यह डिफिनेशन हम पहले से जानते हैं, परंतु ड्रग के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि ड्रग या मेडिसिन कभी भी कोई नया फंक्शन हमारी बॉडी में, सेल में या ऑर्गेन में इम्पार्ट या जनरेट नहीं करती। सिर्फ एवं सिर्फ ड्रग का काम इतना होता है कि सेल में, बॉडी में और ऑर्गेन में जो भी एक्टिविटी होती है उसके बेस को, स्पीड को अल्टर कर देती है और अल्टर करके अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट यानी फार्मेकोडायनेमिक इफ़ेक्ट शो करती है। यहाँ अल्टर का मतलब होता है जब कोई ड्रग किसी भी रिएक्शन को सेल के जो अंदर होता है उसके स्पीड को या तो कम कर दे या तो इंक्रीज कर दे, यानी कि या तो उसके एक्टिविटी को बढ़ा दे या तो घटा दे। इसे ही कहा जाता है अल्टर करना। कोई भी ड्रग अपने एक्टिविटी यानी अल्टर करने की प्रॉपर्टी की एक्टिविटी को बेसिकली फ्लोइंग 5 प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए शो करता है, जिसमें फर्स्ट वन प्रिंसिपल इज स्टिमुलेशन, सेकेंड वन प्रिंसिपल इज डिप्रेशन, थर्ड वन इज इरिटेशन, फोर्थ वन इज रिप्लेसमेंट एंड लास्ट फिफ्थ वन इज साइटोटॉक्सिक एक्शन। ये 5 प्रिंसिपल है ड्रग एक्शन का। यह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। तो प्रिंसिपल और मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में क्या डिफरेंस है? कोई भी ड्रग अपना एक्शन देने के लिए इन प्रिंसिपल मीन्स स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन टारगेट साइट का काम करता है। इस तरह से फाइनल रिजल्ट देता है। ड्रग स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज करेगा, ड्रग सप्रेस करेगा, ड्रग रिप्लेस करेगा। यह है जो ड्रग का फाइनल एम है। और एम तक पहुंचने के लिए जिस जिस रास्ते या स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाता है उसे कहते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रास्ता होता है और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ड्रग का मंजिल है, उसको कहाँ तक पहुँचना है और कैसे इफ़ेक्ट शो करना है। अब हम वन बाय वन करके ड्रग एक्शन के प्रिंसिपल को समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब होता है इन्हांसमेंट। इन्हांसमेंट का मतलब होता है ऊंचा उठाना, मीन्स उसके एक्टिविटी को इंक्रीज करना या उसके एक्टिविटी को बढ़ाना। इन्हांसमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी ऑन गोइंग सेल। यदि कोई ड्रग किसी सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है तो उसका प्रिंसिपल होगा स्टिमुलेशन। एज ए एग्जाम्पल हमने लिया है, पहला है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हमारे एड्रीनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है और यह ट्रिपल एफ मीन्स फियर, फाइट एंड फ्लाई इफेक्ट या रिस्पॉन्स को शो करता है। इन्हीं ट्रिपल एफ के रिस्पॉन्स से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है। हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हुआ एड्रीनलिन के सीक्रेशन के कारण। एड्रीनलिन सीक्रेशन हुआ किसी ड्रग के कारण, तो उस ड्रग में एड्रीनलिन के सीक्रेशन को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हुआ। यहाँ एड्रीनलिन एज ए स्टिमुलेशन का काम कर अपना इफेक्ट शो करता है। इसी तरह पिलोकार्पिन है। पिलोकार्पिन सलेवरी ग्लैंड के सीक्रेशन को इंक्रीज करता है, जिससे सलाइवा का सीक्रेशन ज़्यादा होने लगता है। यहाँ पिलोकार्पिन ने सलेवरी ग्लैंड के सीक्रेशन को इंक्रीज किया। यह इसका प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है। इसके बाद देखते हैं कैफीन को। कैफीन सीएनएस स्टिमुलेंट है, जो सीएनएस की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करके हमें रिफ्रेश रखता है और इनर्जेटिक रखता है। मीन्स जो कैफीन का प्रिंसिपल है स्टिमुलेशन होता है। स्टिमुलेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्सेसिव स्टिमुलेशन रिजल्ट इन डिप्रेशन। यदि किसी ड्रग की लिमिट है और वह लिमिट से ज़्यादा स्टिमुलेट करना चाहेगा या स्टिमुलेट करेगा, एक पॉइंट पे या एक पॉइंट के बाद
स्टिमुलेट करेगा वही ड्रग स्टिमुलेशन के जगह डिप्रेशन कॉज करेगा। मीन्स कोई भी स्टिमुलेटर ड्रग किसी पॉइंट पर पहुंचने के बाद यदि उससे ज़्यादा स्टिमुलेशन कॉज करेगा तो वह स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो न कर डिप्रेशन इफेक्ट शो करता है। अब सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी के रेट के डिप्रेशन कर देना यानी कम कर देना डिप्रेशन कहलाता है या सप्रेशन भी कहलाता है। एज ए एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज बारबिचुरेट। बारबिचुरेट सीएनएस के एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। सेकेंड वन इज क्विनिडीन। क्विनिडीन हार्ट रेट को डिप्रेस करता है, यह जस्ट वर्क करता है अपोजिट टू एड्रेनलिन। हमने दो प्रिंसिपल देखा, पहला ड्रग स्टिमुलेशन के थ्रू एंड सेकेंड डिप्रेशन के थ्रू। नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन दैट इज इरिटेशन। ऐसा केमिकल एजेंट और ड्रग जो इरिटेशन कॉज करता है इरिटेंट कहलाता है। इरिटेशन मीन्स इट इज नॉन सेलेक्टिव टर्म, ऑल्दो इसका मतलब वह कुछ नॉजियस इफेक्ट शो करेगा जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन अनकंफर्टेबल कॉज होने की वजह से जो मेन सराउंडिंग प्रॉब्लम होता है उसकी एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है और उसका पैन समझ में नहीं आती है। एज ए एग्जाम्पल झंडू बम। एक्सेसिव यूज में कॉज इन्फ्लामेशन। यदि इरिटेंट को अधिक मात्रा में यूज किया जाता है तो मे बी इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल है सेना। सेना जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने या रिड्यूस करने हेतु। यह ठीक करता है बाय प्रिंसिपल ऑफ इरिटेशन। यह हमारे जीआईटी में जाने पर जीआईटी के स्मूथ मसल को इरिटेट करता है, जिसके कारण काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है। अब फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का सीधा मतलब होता है किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से रिप्लेस कर देना या हटा देना, उसकी जगह दिला देना, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। जब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी में कोई हमारी बॉडी की सेल में हार्मोन्स में एंजाइम में कमी आ जाती है या वह प्रॉपरली फंक्शन करने योग्य नहीं रहते हैं तो उसके एक्सटर्नल सोर्स से उसको रिप्लेस कर देते हैं। जो रिप्लेस किया ड्रग होता है वह उसके पहले ड्रग की एक्टिविटी को अब परफॉर्म करता है, तो यह कहलाता है रिप्लेसमेंट। एज एग्जाम्पल देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज इंसुलिन। इन डायबिटीज़, डायबिटीज़ में इंसुलिन बाहरी सोर्स से दिया जाता है जो इंटरनल इंसुलिन की कमी को पूरा करता है तथा काम करता है, मीन्स उसकी जगह रिप्लेस हुआ और उसकी कमी को पूरा करता है। सेकेंड वन इज आयरन इन एनीमिया। एनीमिया की केस में आयरन को एक्सटर्नल सोर्स से दिया जाता है जो आयरन की कमी को पूरा कर एक्शन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह आयोडीन इन गाइटर एंड लीवोडोपा इन पार्किंसन। मीन्स ग्वाइटर की स्थिति में आयोडीन को बाहरी सोर्स से आयोडीन दिया जाता है जो आयोडीन की कमी को पूरा करता है, मीन्स उसकी जगह रिप्लेस होकर काम करता है। सेम पार्किंसन डिजीज में डोपामिन की कमी हो जाती है तो बाहरी सोर्स से लीवोडोपा दिया जाता है जो डोपामिन की कमी को पूरा करता है तथा एक्शन देता है। नाउ लास्ट फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन इज साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन सिलेक्टिव होते हैं। ये उन्हीं टिश्यू या सेल के लिए काम करते हैं जो पैरासाइटिक एक्शन रखते हैं, यानी हमारी शरीर में इन्फेक्शन हो गया है या कोई पैरासाइट अंदर आ गया है और उसको किल करने के लिए कोई एंटीबायोटिक लेते हैं। ये एंटीबायोटिक उस पैरासाइट के सेल के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, उस सेल को किल करेगा, लेकिन हमारे होस्ट सेल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसमें यह कंडीशन होती है कि पूरी तरह से होस्ट सेल को इफेक्ट नहीं करती बट माइन्यूट या नहीं के बराबर होस्ट सेल को डिस्टर्ब करती है, परंतु इसका मेन टारगेट पैथोजेनिक सेल ही होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जितने भी एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं उन्हीं सेल को इफ़ेक्ट करते हैं या टारगेट करते हैं जिनके अंदर कैंसरस एक्टिविटी होती है और वो अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहे होते हैं। मीन्स साइटोटॉक्सिक ड्रग वैसे
ड्रग हैं जो उस पार्टिकुलर सेल को किल करते हैं जो कि हमारी बॉडी के पार्ट नहीं है और हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। यह हमारे बॉडी में होता है, परंतु यह हमारे बॉडी का जो नॉर्मल पार्ट होता है उससे मैच नहीं होता है। और जो कैंसरस सेल होता है वो हमारे बॉडी में तो होता है, परंतु जो बॉडी का नॉर्मल पार्ट होना चाहिए वो नहीं होता है। इस तरह से साइटोटॉक्सिक ड्रग इसको किल करके अपना एक्शन देता है। एज ए एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स देख सकते हैं पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन एंड एक्सेट्रा। तो हमने इस वीडियो में जाना प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। फार्माकोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एज लाइक स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिफ्रेशमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन को फॉलो करके कोई भी ड्रग अपना एक्शन शो करती है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज पेजेज यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट नाउ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।